Audio Jungle. नमस्कार। सनातन धर्म, पौराणिक सभ्यता, संस्कृति के प्रतीक अपने आप गरिमा में लोक आस्था साथ लिए आदि गुरु शंकराचार्य मठ बोध गया के लुप्त रहे, अव्यवस्थित हो रहे संपत्ति, आस्था एवं गरिमा के बचाने हेतु बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के तरफ से कमेटी गठित की गई, जिसका अध्यक्ष गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह को बनाया गया। दिनांक 9/12 दिन गुरुवार को कमेटी के तीसरी बैठक न्यास बोर्ड के सदस्य चंदन कुमार सिंह एवं मठ अध्यक्ष सह जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के अध्यक्षता में कमेटी सदस्य मठ में रह रहे साधु महात्मा एवं संबंधित सुरक्षा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों, पदाधिकारी मठ का निरीक्षण एवं उनके संपत्तियों का ब्यौरा, रख रखाव, संरक्षण, सुरक्षा सहित संचालन व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर जानकारी देते हुए बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य चंदन कुमार सिंह ने कहा, इसमें गया के जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं और 5 सदस्य हैं। सभी लोगों ने यहाँ बोध गया मठ के संपत्ति संवर्धन और उनके सुरक्षा के लिए बैठक लगातार कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं और उसी में हम लोग लिस्ट अप कर रहे हैं कि बोध गया मठ की क्या प्रॉपर्टी है और इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और भविष्य में हम लोगों के भविष्य के लिए एक जीता जागता मतलब ये पुरातत्व का जो हम लोगों का है विरासत है, इसको हम लोग बचा सकें। लगभग 500 एकड़ जमीन धार्मिक न्यास बोर्ड विभिन्न देवी देवताओं के नाम पर था, वो रजिस्ट्री हो गई वर्तमान समय में। देखिए वो कैसे बचेगी? ये कहना उचित नहीं होगा कि 500 एकड़ ज़मीन है या अभी ज़मीन का लिस्टअप हो रहा है, DCLR गया ज़मीन की नापी करवा रहे हैं, देख रहे हैं और लेकिन जितनी पहले जो ज़मीन ऐसे मौखिक बताई जाती थी उससे कहीं अधिक ज़मीन है और निश्चित रूप से आपके पास इस पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से जिन्होंने ज़मीन को इंक्रोच किया है या जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है वो सबसे मुक्ति किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है सर जो रजिस्ट्री हो जा रही है देवी देवताओं के नाम पर जमीन है उसको लोग रजिस्ट्री करते रहे, बेच रहे, इधर लगभग 5% ऑर्डर भी आ गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और पहले से भी था कि कोई भी मंदिर जो है वो सिर्फ देवी और देवताओं के नाम से होगी। पहले सेवायत और महंत के नाम से हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में कोई भी ऑर्डर में ही है कि कोई भी मठ या मंदिर ठाकुरबाड़ी का जो भी ज़मीन है वो भगवान के नाम से होगा और सेवायत के नाम से नहीं होगा। उनका सिर्फ काम देख रहे। जो सूची दी गई है वो सूची के अनुसार जो पौराणिक लोग रह रहे हैं 15 लोगों की लिस्ट मिली है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, उनके पीछे के बारे में जानकारी ली जा रही है कि कब से थे, कहाँ थे और उसको पुलिस अधीक्षक गया अधिकृत करेंगे। और हाल में यहाँ दूसरा तल्ला भी ढला जा रहा है, जबकि डीएम साहब बोधिया के बाजार में अभी बाजार में ढलाई हो रही है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट। ये तो हम लोग नाम नहीं जानते, लेकिन देखे कि बाजार में ढलाई हो रही है, मकान भी बन रही है। तो क्या बोध गया मठ की मठ की संपत्ति में अगर आप कह रहे हैं कि बोध गया मठ की संपत्ति है तो अभी तो जांच चल ही रही है। दुकानदार जो दुकान यहाँ से जो किराए पे लिए हुए हैं अपना दूसरा तल्ला ढाल नहीं, उनको नहीं ढालना है, वो ढाल नहीं सकते बिना परमिशन का। कई जगहों पे इस तरह ऐसा कोई कंप्लेन है तो आप हमको दीजिए, उसको तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चंदन कुमार सिंह, सदस्य बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड। उपरांत उपस्थित अधिकारियों एवं मठ अध्यक्ष को मंत्रोच्चारण सहित गीता देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मठ अध्यक्ष सह जिलाधिकारी गया ने जानकारी देते हुए बताया, देखिए धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार के द्वारा एक समिति बनाई गई है मठ के इमीडिएट प्रबंधन के लिए, रख रखाव के लिए और जो मठ की गरिमा है उसके अनुरूप उसको और आगे ले जाने के लिए। और उसी के सिलसिले में आज ये तीसरी बैठक हुई है यहाँ पर मठ परिवेश में और साथ में भ्रमण किया गया सभी समितियों के सदस्यों के द्वारा और एक सहमति बनी है कि इस ऐतिहासिक और मठ का जो गरिमामयी इतिहास रहा है उसके अनुकूल इसको आज के परिवेश में हम लोग और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो विभिन्न बहुमूल्य जो धरोहर है उनको कैसे हम लोग संरक्षित कर सकते हैं।
आने वाले समय में यहाँ पे किन तरह के कार्यों में किया जा सकता है, जैसे कुछ जीर्णोद्धार का कार्य हो, कुछ पब्लिक लाइब्रेरी का हो। यहाँ पर मठ की अपनी लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी है, उसका जो अगर डिजिटाइजेशन का बात है उसको भी आज हमने चर्चा किया है। साथ ही में कुछ एक परिसर है जिनका जीर्णोद्धार इमीडिएट करने की आवश्यकता है, और साथ ही में ये सुनिश्चित करना कि ये सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं इनका संरक्षण हो सके और प्रॉपर इन्वेंटराइजेशन हो सके। वो ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। यहाँ पे जितनी भी प्रतिमाएँ हैं, मूर्तियाँ हैं, इन सभी का एक इन्वेंटरी बना के रखा गया है और आने वाले समय भी सुरक्षित रह सकें। और इसके साथ ही एक प्रयास ये भी रहेगा कि जो परिपाटी रही है धार्मिक कार्यों की मठ के परिसर में और मठ में जो होना चाहिए होता रहे, वो भी चलता रहे, और वो भी सुनिश्चित किया जाए कि जो सनातन धर्म के जो एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उसमें यहाँ के परिपाटी रही है उसको भी धार्मिक कार्यों के माध्यम से आगे उसको बढ़ाया जाए। काफ़ी अच्छे माहौल में और परिवेश में ये पूरी बैठक हुई है और भ्रमण हुआ है, और हम आशा करते हैं आने वाले समय में हम लोग पुनः जगह को और इस मठ को उसकी खोई हुई या इसकी जो गरिमामयी जो इतिहास है उसके अनुरूप इसको हम लोग पुनः स्थापित कर सकते हैं। सर, यहाँ का जो प्रॉपर्टी अतिक्रमण किया गया है उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। बिल्कुल, उसका भी एक डिटेल हुआ है और उसमें हम लोगों ने चिन्हित भी किया है। इमीडिएटली उन सभी को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले बोधगया मठ के नाम से सभी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराया जा रहा है, जिसमें कि पूर्व में कभी किसी चेला के नाम पे या अन्य लोगों के नाम पे रहा है, उनको बोधगया मठ के नाम पे प्रॉपर्टी होगी। सभी किसी भी तरह का बिक्री या उस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही में यह भी सुनिश्चित किया गया कि अतिक्रमण कहाँ है या जो अन्य प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी चिन्हित किया गया है जो कि मठ के क्षेत्राधिकार में आते हैं, और उनको कैसे बेहतर तरीके से आने वाले समय में मठ के लिए यूज़ किया जा सके, इस पर भी सहमति बनी है। लोग अभी हैं, सबका लिस्टिंग किया गया है, सबका एंटीसीडेंट चेक किया जा रहा है जो हमारा प्रशासन होता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और उस एंटीसीडेंट के आधार पर मठ की परिपाटी के आधार पर ही जो लोग हैं उनको, और जिनका वाकई धर्म पुण्य और मठ की जो गरिमामयी जो परिपाटी रही है उसमें जिनकी सहभागिता रहेगी, और जो धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से जिनको इसकी स्वीकृति मिलेगी उनको यहाँ पर वो आगे इसको लेके जाएंगे। सर, क्या दुकानों का किराया भी बढ़ाने की बात रही? दुकानों का किराया जो रेंट कंट्रोल एक्ट के माध्यम से जो निर्धारित होता है वो निर्धारित किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो ऑलरेडी जो लोग दुकानदार हैं जो ऑलरेडी उस दुकानों को चला रहे हैं, पहले उनको ये मौका दिया जाएगा